हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार सीनियर एजुकेटर न्यू एज कोचिंग मुजफ्फरपुर से आप सब बच्चों का स्वागत करता हूं। और आप सब बच्चे जो मध्य प्रदेश बोर्ड के क्लास 5th के स्टूडेंट हैं, तो आज मेरे हाथ में आपकी इंग्लिश की किताब है और आज मैं आपको आपका पहला चैप्टर प्रेयर लेसन 1 प्रेयर आपको पढ़ करके सुनाने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं। और मैं आपको इसे पूरी तरह से डिटेल में समझाऊंगा। तो ठीक है ना बच्चों, आपके चैप्टर का नाम है प्रेयर। प्रेयर समझते हो आप? प्रेयर का मतलब क्या होता है? प्रेयर का मतलब होता है प्रार्थना। प्रेयर का मतलब होता है प्रार्थना, और प्रे करना, प्रार्थना करना। तो हम लोग किसकी प्रार्थना करते हैं? किससे प्रार्थना करते हैं? जो हमसे श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, उनसे, जो हमारे माता पिता जी हैं, हमारे दादा दादाजी हैं। और हम लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं। वी प्रे टू गॉड। तो पहला क्वेश्चन है इसमें पोएम शुरू करने से पहले कि डू यू प्रे टू गॉड? क्या आप भगवान से प्रार्थना करते हो? मुझे लगता है कि जो 10 बच्चे इस लेक्चर को सुन रहे होंगे उसमें से 10 में से 7 या 8 बच्चे इस बारे में यस कहेंगे और अपना हाथ उठाएंगे कि यस दे प्रे टू गॉड, वे भगवान की प्रार्थना करते हैं। व्हेन डू वी प्रे टू गॉड? हम लोग भगवान की प्रार्थना कब करते हैं? सवेरे में नहाने धोने के बाद में पूजा करते हैं, तब प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? कि हमारे घर में कोई अस्वस्थ हो तो वो स्वस्थ हो जाए, प्रभु हमें अच्छा काम करने की प्रेरणा दें, हमारे घर के लोगों को स्वस्थ रखें, हमें धन संपदा मिले, है ना, हम जीवन में अच्छा कर सकें। और अक्सर कई सारे घरों में लोग शाम में भी प्रेयर करते हैं। जब शाम में पैर हाथ धो कर के घर में वापस लौटते हैं तो उस समय में भी पूजा करते हैं, आरती करते हैं। एंड दैट टाइम दे ऑल्सो प्रे टू गॉड। उसमें वो भगवान को धन्यवाद देते हैं कि भगवान की कृपा से उनका दिन अच्छा गुजरा, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें है, हाउ डू यू फील आफ्टर प्रेयर? हाउ डू यू फील आफ्टर प्रेयर? तो फील करने का मतलब क्या है? फील करने का मतलब है कि आपको कैसा महसूस होता है जब आप प्रार्थना करते हो। तो मुझे लगता है कि प्रार्थना करने के बाद में एक अच्छी फीलिंग ही आएगी, आपके मन में अच्छा ही महसूस होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग इस पोएम को पढ़ना शुरू करते हैं। फॉर ग्रास एंड फ्लावर्स एंड ग्रोइंग ट्रीज, फॉर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज एंड बीज, फॉर आवर फादर्स एंड आवर मदर्स, फॉर आवर सिस्टर्स एंड आवर ब्रदर्स, वी थैंक यू गॉड। तो इसमें ये प्रार्थना भी है और कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड की फीलिंग भी है इस पोएम में, जिसमें बच्चे भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं। क्यों धन्यवाद दे रहे हैं? फॉर ग्रास एंड फ्लावर्स एंड ग्रोइंग ट्रीज। जो घास है, फूल है, जो पौधे हैं, पेड़ हैं, बच्चे उस चीज़ के लिए भगवान को देना चाहते हैं धन्यवाद। फॉर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज एंड बीज, जो आसमान में पक्षी उड़ते हैं, जो तितलियां हैं, मधुमक्खियां हैं, बच्चे उसके लिए भी भगवान को धन्यवाद देना चाहते हैं। फॉर आवर फादर्स एंड आवर मदर्स, बच्चे अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए भी भगवान को धन्यवाद देना चाहते हैं। फॉर आवर सिस्टर्स एंड आवर ब्रदर्स, बच्चे अपनी बहनों और भाइयों के लिए भी भगवान को धन्यवाद देना चाहते हैं, है ना। तो हम लोगों ने पहले पैराग्राफ में क्या देखा कि जो पोइट हैं वो भगवान को किन चीज़ों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं? अपने आसपास की वनस्पति, जंगल, फूल, पेड़ पौधों के लिए, चिड़िया के लिए, मधुमक्खी के लिए, तितली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने भाई बहनों के लिए। वी थैंक यू गॉड, बच्चे भगवान को धन्यवाद देते हैं। अच्छा बच्चों, जब आपकी कोई मदद करता है, कोई दूसरा बच्चा आपकी हेल्प करता है, तो आप उसे कैसे धन्यवाद देते हो? आप कहते हो ना उससे थैंक यू, थैंक यू माय फ्रेंड, थैंक यू रमेश, थैंक यू सीता, लाइक दिस, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो हमें भगवान को भी तो धन्यवाद देना चाहिए, जिस भगवान ने हमें इतनी सारी चीज़ें दी हैं। हाँ, ये इतनी सुंदर सी दुनिया दी है जिसमें फूल हैं, पौधे हैं, फल हैं, तितलियां हैं, पक्षी हैं, हमें माता पिता दिए हैं, हमें उन्होंने भाई बहन दिया है जिनके साथ हम खुशी से रह सकते हैं। दूसरे पैराग्राफ में देखते हैं, फॉर होम एंड ऑल द लव दैट्स देयर,
फॉर फूड वी ईट एंड क्लॉथ्स वी वियर, फॉर बुक्स टू रीड एंड सॉन्ग्स टू सिंग, फॉर प्लेमेट्स एंड फॉर एवरीथिंग वी थैंक यू गॉड। तो दूसरे पैराग्राफ में बच्चे भगवान को किस चीज़ के लिए धन्यवाद देते हैं? अपने घर के लिए, होम, और उस घर में उन्हें जो प्यार, जो खुशियाँ मिलती हैं उसके लिए। फॉर फूड वी ईट एंड क्लॉथ्स वी वियर, बच्चों को जो खाना मिलता है और जो कपड़े वो पहनते हैं उसके लिए भी वो भगवान के लिए थैंकफुल हैं। फॉर बुक्स टू रीड एंड सॉन्ग्स टू सिंग, ये लाइन, ये पंक्ति मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि ये किताबें ही तो हैं जिसके बीच में मैं आप सब बच्चों से जुड़ रहा हूँ। मध्य प्रदेश के बच्चों से जुड़ रहा हूँ, 5वीं क्लास के बच्चों से जुड़ रहा हूँ। जब मैं 5वीं क्लास के बच्चों की इंग्लिश की किताब का ये पहला चैप्टर डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। तो बच्चे भगवान को धन्यवाद देते हैं किताबों के लिए, और जो गाने बच्चे गाते हैं खुशी से उसके लिए, है ना। बच्चे गाने कब गाते हैं? जब वे खुश होते हैं तब। फॉर प्लेमेट्स एंड फॉर एवरीथिंग, और बच्चे अपने खेलने वाले दोस्तों के लिए भी भगवान को धन्यवाद देना चाहते हैं, और जो कुछ भी बच्चों की ज़िंदगी में अच्छा है, वट एवर दे हैव, उसके लिए बच्चे कहते हैं वी थैंक यू गॉड, ऐसा कहते हैं बच्चे। अच्छा बच्चों, एक बार मैं ज़रा सा अपने YouTube चैनल के बारे में बताना चाहूँगा, जिस चैनल के ज़रिए मैं आप सब बच्चों के साथ में संबंध जोड़ पा रहा हूँ। तो मेरे YouTube चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। आप सब इसे सब्सक्राइब ज़रूर करो, ताकि आपके मतलब 5वीं क्लास के जो बच्चे मध्य प्रदेश बोर्ड से हैं, 5वीं क्लास क्यों, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मैं इन सब के लिए, आप सारे बच्चों के लिए हर हफ्ते नया नया लेक्चर अपलोड करने जा रहा हूँ। पहले मैं इंग्लिश का ही लेक्चर अपलोड करूँगा, क्योंकि मुझे फील हुआ है, ऐसा पता चला है कि अक्सर बच्चे इंग्लिश से घबराते हैं। तो मेरे YouTube चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। आप इसे ज़रूर शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको मेरे चैप्टर का डिस्कशन कैसा लगा, है ना। आप ये भी लिख सकते हो कि आपको और क्या चीज़ें चाहिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, इसे सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपके पास में नोटिफिकेशन आएगा और आपको पता चल पाएगा कि मैंने क्लास 5th के बच्चों के लिए, क्लास 6 के बच्चों के लिए, बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए किस सब्जेक्ट का कौन सा नया लेक्चर अपलोड किया है। क्या मैंने कोई सॉल्यूशन भी अपलोड किया है? मैं जल्दी ही आप सब बच्चों के लिए सॉल्यूशंस भी अपलोड करने वाला हूँ, बस थोड़ा सा इंतज़ार करना है, 1 महीने 2 महीने की बात है। तो इस कविता में मैं देख पा रहा हूँ कि देयर आर जस्ट 2 पैराग्राफ्स, जिसमें बच्चे भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं, और आज की जो प्रार्थना है बच्चों ने भगवान को धन्यवाद देते ही समर्पित किया है। इसमें कुछ ही डिफ़िकल्ट वर्ड आप बच्चों के लिए हो सकते हैं, तो आपको उसे नोट कर लेना चाहिए। जैसे मुझे लगता है कि एक वर्ड आता है यहाँ पे ग्रोइंग। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, है ना। ग्रोइंग ट्रीज, बढ़ते हुए पेड़ों के लिए। बटरफ्लाइज, बटरफ्लाई हम लोग तितलियों को कहते हैं। एंड बीज, मक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खियों को हम क्या कहते हैं? हनी बी कहते हैं। फादर्स, मदर्स, सिस्टर्स, ब्रदर, इस सब की मीनिंग्स आपको मालूम होगी, है ना। होम, यहाँ लव, तो ये सारे के सारे तो बस वही हैं, इसमें कोई डिफ़िकल्ट इशू है नहीं। और जो वर्ड है यहाँ पे बुक्स टू रीड एंड सॉन्ग्स टू सिंग, सॉन्ग गाना होता है, और सिंग का मतलब होता है, सॉन्ग का मतलब है गीत, लिखा हुआ गीत जिसे हम गाते हैं, और सिंग यहाँ पर वर्ब है, सिंग, सैंग, संग, है ना। एक शब्द यहाँ पे है प्लेमेट, ये आपके लिए नया हो सकता है। प्लेमेट से जुड़ा हुआ 1-2 शब्द और भी है, जैसे कि बैचमेट, क्लासमेट। तो बैचमेट कहते हैं आपकी बैच में साथ पढ़ने वाले बच्चों को, क्लासमेट कहते हैं आपकी क्लास में आपके जो बाकी सारे सहपाठी हैं उन्हें कहते हैं। और यहाँ पर बात है प्लेमेट्स की। प्लेमेट्स में हो सकता है कि जो बच्चे हों वो लड़के होंगे, लड़की होंगी, वो आपकी क्लास के हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, आपसे उम्र में 1-2 साल बड़े छोटे भी हो सकते हैं, है ना। तो बच्चे इन सारी चीज़ों के लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं। अच्छा, तो जब ये चैप्टर इतना छोटा सा है तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, सवाल, उन्हें भी थोड़ा सा आपके लिए डिस्कस कर दूँ। तो देखता हूँ
अच्छा, यहाँ पर एक्सरसाइज में आपसे कहा गया है यू हैव टू लिसन एंड रिपीट। आपको ये सारे वर्ड्स पढ़ने हैं और रिपीट करने हैं। ट्री, फ्री, थ्री, आप देख रहे हो ना, इसमें आखिर में डबल ई है। ईट, सीट, हीट, आप देख रहे हो इसमें आखिर में क्या है, ई ए टी। वियर, टीयर, बियर, है ना। ई ए आर ये कॉमन है इस सब में। रीड, बीड, लीड, इसमें क्या कॉमन है, ई ए डी। तो ये बताया गया है कि आप इसे सुनेंगे, समझेंगे और कैसे प्रोनाउंस करना है ये सीखेंगे, है ना बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वर्ड पावर सेक्शन में यू हैव टू सर्किल द ऑड वंस। मतलब ये एक ग्रुप है वर्ड्स का जिसमें कितने वर्ड लिखे हैं, 4 वर्ड हैं। तो आपको देखना है कि क्या इसमें से कोई ऐसा वर्ड है जो इस ग्रुप से, इस क्लास से, इस कैटेगरी का नहीं है। तो पहला देखो आप, फ्लावर, ग्रास, बर्ड, ट्री। फ्लावर, ग्रास और ट्री ये फूल पौधे, पेड़ पौधों से रिलेटेड चीज़ हैं, जबकि बर्ड्स वो क्या है, वो प्लांट से रिलेटेड चीज़ नहीं है। दैट इज वो एक छोटा सा एनिमल है ना। तो वो ऑड वन आउट हो गया, वो इसमें से आपको छांट लेना है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं जो रियल एग्जाम्पल है, बर्ड, बी, बटरफ्लाई, बफेलो। तो आप देखो इसमें क्या है, बटरफ्लाई, बफेलो, बी, बर्ड। तो इसमें आप देख सकते हो कि बर्ड उड़ने वाली चीज़ है ना। बी, मक्खियाँ भी उड़ सकती हैं, बटरफ्लाइज भी उड़ सकती हैं, लेकिन बफेलो उड़ नहीं सकता। सो वी विल सर्किल दिस वर्ड। हम लोग क्या करेंगे, इसको सर्किल करेंगे। किसे सर्किल करेंगे, बफेलो को। अगला है सॉन्ग, फूड, क्लॉथ, होम। हम सब लोगों को क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, व्हाट आर आवर बेसिक नेसेसिटीज़। रोटी, कपड़ा एंड मकान, है ना। रोटी, कपड़ा और मकान। गाने नहीं भी हो तो चलेगा, वो इंटरटेनमेंट की चीज़ है। तो यहाँ पर ऑड वन आउट में ये हो जाएगा। फादर, ब्रदर, सिस्टर, सिंगर। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, फादर वो रिलेशन की बात है, ब्रदर रिलेशन की बात है, सिस्टर रिलेशन की बात है। तो ये तीनों फादर, ब्रदर, सिस्टर हमारी फैमिली में होते हैं। और सिंगर ये हमारे रिलेशन में नहीं भी हो सकते हैं, वो एक ऑक्यूपेशन का नाम है, एक प्रोफेशन का नाम है ना। अगला देख रहे हैं हम लोग बुक, पेंसिल, वाटर, पेन। तो आप देख सकते हो कि बुक, पेंसिल और पेन ये स्टेशनरी की चीज़ें हैं, पढ़ने लिखने की चीज़ें हैं। बट वाटर इज़ नॉट रिलेटेड विथ स्टेशनरी आइटम। तो यहाँ पर हम लोग इसे सर्किल करेंगे। तो मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब हम लोग आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि वहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिलिंग करनी है, एप्रोप्रिएट वर्ड को फिल करना है। तो ज़रा सा इसे ऊपर रखते हैं। अब देखते हैं, कंप्लीट दीज सेंटेंसेज यूजिंग द गिवन वर्ड। आपको नीचे दिए गए शब्दों को चुन करके उस सेंटेंस को पढ़ करके जो एप्रोप्रिएट हो उसे फिलअप करना है। तो है वी से एवरी डे। व्हाट डू वी से एवरी डे, हम लोग रोज़ क्या कहते हैं, हम लोग रोज़ प्रेयर पढ़ते हैं, है ना। इसे यहाँ फिलअप करेंगे। वी वाटर एवरी डे। तो यहाँ पर वाटर का मतलब है पानी पटाना, पानी डालना। तो हमें किसे रोज़ पानी पटाने की ज़रूरत है, हमें पौधों को रोज़ पानी पटाने की ज़रूरत है। तो ये हो गया बी का आंसर, ठीक है। ये हो गया था ए का आंसर। अच्छा, तीसरा है वी प्ले एवरी डे। तो हम लोग क्या रोज़ खेलते हैं, वी प्ले गेम्स एवरी डे। इसे यहाँ पर डालेंगे, क्या आएगा यहाँ पे, गेम्स आएगा। वी रीड एवरी डे। व्हाट डू वी रीड एवरी डे, हम लोग रोज़ क्या पढ़ते हैं भाई, हम लोग रोज़ किताबें पढ़ते हैं, है ना। वी रीड बुक्स एवरी डे। इसे यहाँ पे फिलअप करेंगे। वी फीड एवरी डे। फीड, फूड होता है खाने का सामान, खाने का आइटम, और फीड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है खिलाना। तो छोटे बच्चों को खिलाने की ज़रूरत होती है। और इफ़ वी हैव पेट एनिमल्स, अगर हमारे घर में पालतू जानवर हैं तो हमें उसे भी खिलाने की ज़रूरत होती है। तो फीड,
यहाँ पर इसमें हम डालेंगे पेट्स। हमें अपने पालतू जानवरों को रोज़ खिलाने की ज़रूरत पड़ती है ना। तो चलो मैंने ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आसान है ना क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर आप पोएम को, चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हो तो उसे सॉल्व करना आसान होता है, अदरवाइज इट इज़ डिफ़िकल्ट टास्क टू डू। मैं आप सब बच्चों से ये भी कहूँगा कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हो तो पढ़ने से पहले थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए। और क्या तैयारी करनी चाहिए? जब आप उस चैप्टर को पढ़ो तो उसमें जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स नज़र आते हैं, न्यू वर्ड्स नज़र आते हैं, मैं तो डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं कहूँगा, न्यू वर्ड्स कहूँगा, वो वर्ड जिससे आप पहले नहीं मिले हो, है ना, वो वर्ड जिससे आप पहले नहीं मिले हो तो उसे हम क्या कहेंगे? डिफ़िकल्ट वर्ड्स कहेंगे, न्यू वर्ड्स कहेंगे। उनसे दोस्ती करनी होगी ना, उनसे दोस्ती करनी होगी, उनसे दोस्ती करनी होगी, उनसे मिलना पड़ेगा। ये मेरे YouTube चैनल का नाम है, क्या नाम है? न्यू एज कोचिंग, है ना। आपको इसे YouTube पर सर्च करना है और सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नए नए लेक्चर का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए, है ना। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन ज़रूर दबाना, है ना बच्चों। अब हम लोग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में आते हैं। यहाँ पर हम सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आपका ये पहला सवाल है, फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। क्या कहा जा रहा है सवाल में? राइमिंग वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो कि तुक वाले होते हैं। कविताओं में, दोहों में तुक की बात होती है ना, कि जैसे पहला शब्द खत्म हुआ, कहानी, नानी, है ना, पानी, तो आप देख रहे हो ना नी की मात्रा है। तो हमें इस पोएम में राइमिंग वर्ड्स को ढूंढना है। सो हेयर आई एम टू हेल्प यू। ये देखिए, ट्रीज, इसका राइमिंग वर्ड क्या है? बीज। हाँ, मदर्स, इसका राइमिंग वर्ड्स क्या है? ब्रदर्स। है ना आसान काम। अगर आपने कविता को, इस पोएम को ध्यान से पढ़ा है तो ये आप आसानी से ढूंढ सकते हो, बिल्कुल ढूंढ सकते हो। अब हम लोग दूसरे पैराग्राफ में राइमिंग वर्ड्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। पोएम्स में बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल होता है इस राइमिंग वर्ड्स का, जिसके तुक एक दूसरे से मिलते हों। तो आप देखो इसमें क्या है? देयर, है ना, RE, देयर। हम लोग बोल रहे हैं ना वियर, वियर का मतलब होता है कपड़े पहनना, तो इसका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है ना, देयर। आखिरी साउंड, लास्ट साउंड क्या है? र। देयर, यर, वियर, यर। अच्छा, इसके बाद इस दो लाइन में क्या है? सिंग, ये एक राइमिंग वर्ड है, और एवरीथिंग का थिंग, ये भी एक राइमिंग वर्ड है। तो इस तरीके से हम लोग राइमिंग वर्ड ढूंढ सकते हैं। तो बच्चों, मैं चाहूँगा कि अगली बार से अगर आप कोई चैप्टर पढ़ते हो, पोएम पढ़ते हो, और वहाँ पर ये सवाल आए कि यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू हैव टू फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स, तो आप ये काम आसानी से कर पाओगे, क्योंकि आज मैंने आपको समझा दिया है कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जिनके आखिरी लेटर्स का साउंड एक जैसा होता है, और पोएम्स में इनका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। अच्छा, और क्या क्वेश्चन है इसमें? दूसरा क्वेश्चन है, व्हिच लाइन्स डू यू लाइक मोस्ट। कौन सी लाइन आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? तो ये तो खैर अलग अलग बच्चों को अलग अलग लाइन पसंद हो सकती है। जिन बच्चों को खेलना पसंद है उनके लिए प्लेमेट्स वाली लाइन पसंद हो सकती है। जिन बच्चों को पढ़ना पसंद है उन बच्चों के लिए फॉर बुक्स टू रीड एंड सॉन्ग्स टू सिंग, ये लाइन उन्हें पसंद हो सकती है ना। जिन्हें खाना बहुत पसंद है, जिन बच्चों को, तो वे भगवान को खाने और कपड़ों के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे, तो उन्हें वो चीज़ पसंद है। जिन्हें अपने घर में रहना पसंद होगा तो वो बच्चे इस लाइन को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। जिन बच्चों को अपने पेरेंट्स से ज़्यादा प्यार होगा, दे वुड लाइक टू थैंक द गॉड फॉर दिस, वो भगवान को पेरेंट्स के लिए धन्यवाद देंगे। जिन बच्चों को अपने भाई बहनों से प्रेम होगा वो इस लाइन को ज़्यादा पसंद करेंगे, इसके लिए भगवान को धन्यवाद देंगे। और जिन बच्चों को जीव जंतुओं से, पशु पक्षियों से प्यार होगा वो
इस सेंटेंस को ज़्यादा पसंद करेंगे, फॉर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज एंड बीज। और जिन बच्चों को नेचर पेड़ पौधों से ज़्यादा प्यार है वो इस लाइन के लिए भगवान को थैंक यू कहना चाहेंगे, है ना। सब बच्चों की अलग अलग चॉइस हो सकती है, इसमें एक जवाब नहीं हो सकता। वाई शुड वी थैंकफुल टू गॉड, हमें भगवान के प्रति थैंकफुल क्यों होना चाहिए। सीधी सी बात है कि भगवान की वजह से ही हम लोगों को ज़िंदगी मिली है, भगवान की वजह से ही हमें मम्मी पापा मिले हैं, भाई बहन मिले हैं, इतनी सुंदर सी प्रकृति मिली है ना। हमें खाने को मिलता है, हमें दोस्त मिलते हैं, पढ़ने को किताबें मिलती हैं। सो दीज आर द रीजन्स वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड। अच्छा, तो जिन बच्चों को लग रहा होगा कि मैं बोल करके बता रहा हूँ और उन्होंने क्वेश्चन का आंसर नोट नहीं किया, तो मैं बाद में सॉल्यूशन का भी एक लेक्चर रिकॉर्ड कर सकता हूँ जहाँ पर मैं टाइप करके आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर बताऊँगा। यू विल हैव टू वेट फॉर दैट, है ना, थोड़ा इंतजार करना होगा, 1 महीने 2 महीने का समय। सो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट ज़रूर डालो, और क्या क्या चीज़ें चाहिए मुझसे, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ इंग्लिश की पढ़ाई में, है ना। MP बोर्ड है तो क्या हुआ, मैं आपको इसकी भी किताबें पढ़ा सकता हूँ। तो ये जो सवाल था कि हमें भगवान को किस चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहिए, वाई शुड वी बी थैंकफुल टू गॉड, तो हमें लिखना चाहिए वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड फॉर दिस लवली लाइफ। We should be thankful God for our parents, brothers and sisters. We should be thankful to God for the lovely nature He has provided to us. ये सारे कारण हो गए। What is the simplest way to pay thanks to God? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। What is the simplest way to pay thanks to God? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इस चीज़ का जवाब इस कविता में है भी, डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है। तो भगवान को धन्यवाद देने का सबसे साधारण आसान सा तरीका क्या है, तो भगवान को धन्यवाद देने का सबसे आसान तरीका है ना, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। हमें क्या करना चाहिए, वी शुड लिव हैप्पीली एंड लव नेचर। यही भगवान को धन्यवाद देने का सबसे आसान तरीका है। इस धरती पर जो कुछ भी है, पेड़ पौधे, जीव, पशु पक्षी, चिड़िया, मधुमक्खी, तितली, मनुष्य, शेर, हिरन, गाय, ये सारे के सारे जो लिविंग थिंग्स हैं, इनसे हमें प्यार करना चाहिए। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, हवा, पानी, मिट्टी, पेड़, इनसे भी हमें प्रेम करना चाहिए, है ना, इनका भी कंजर्वेशन करना चाहिए। एंड दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे टू पे थैंक्स टू गॉड। कैसे, लिव एंड लेट लिव, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर जो बातें हैं, आस्क योर क्लासमेट्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको अपने क्लासमेट से ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो मैं इसका जवाब अभी बोल करके नहीं बता रहा, और बाद में मैं जब सॉल्यूशन का लेक्चर डालूंगा तो मैं उसके भी आंसर आपको टाइप करके बता दूंगा। आज तो ये पहला लेक्चर है MP बोर्ड के बच्चों के लिए, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा क्वेश्चंस भी ब्रीफ आउट कर दूं। राइट 5 सेंटेंसेज अबाउट द थिंग्स गिवन बाय गॉड, तो क्या क्या 5 चीज़ें आप लिख सकते हो। इसका जवाब तो बड़ा आसान है ना। पेरेंट्स, हम लोग लिख सकते हैं, फ्रेंड्स लिख सकते हैं, दोस्त जिनके साथ आप पढ़ते हो, खेलते हो, है ना, फूड खाने की चीज़ें, और क्या, भगवान ने आपको घर दिया है, होम और नेचर, हो गई ना 5 चीज़ें। और इन्हीं चीज़ों के लिए हमें भगवान को थैंकफुल होना चाहिए, हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। वी शुड प्रे टू गॉड। अच्छा, लेट्स रीड। यहाँ पर एक छोटा सा और भी पोएम्स है ना। एक और यहाँ पर पोएम है, तो मैं ये भी ज़रा सा पढ़ करके आपको बता देता हूँ। द नाइट स्काई ऑल डे लॉन्ग, द सन शाइन्स ब्राइट, द मून एंड स्टार्स कम आउट बाय नाइट, फ्रॉम ट्विलाइट टाइम दे लाइंग द स्काईज एंड वॉच द वर्ल्ड विथ क्वाइट आइज। ये R.L. स्टीवेंसन की एक और पोएम है रात के बारे में,
है ना, रात के बारे में है। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन सूरज आसमान में चमकता रहता है। द मून एंड स्टार्स कम आउट बाय नाइट, और ये जो चांद सितारे होते हैं ये रात में आते हैं, है ना। फ्रॉम ट्विलाइट टाइम दे लाइन द स्काईज, और जैसे ही शाम हो जाती है ना, शाम के बाद में रात होने वाली होती है, तो ये सारे के सारे जो तारे होते हैं, चांद होते हैं, ये आसमान में एक लाइन बना लेते हैं। एंड वॉच द वर्ल्ड विथ क्वाइट आइज, मतलब सवेरे के समय में वो सूरज को देखते रहते हैं ना, कि भाई अब सूरज उगेगा तो उसके बाद फिर से इन सबको छिप जाना है। किसे छिप जाना है? चांद को, सितारों को। अच्छा, इसके भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। तो बच्चों मुझे लगता है कि मुझे एक सॉल्यूशन का लेक्चर सेशन रिकॉर्ड करना ही होगा। तो मैं आगे चल कर के आपके चैप्टर्स डिस्कस करने के अलग लेक्चर रखूँगा, और साथ में सॉल्यूशन का एक अलग लेक्चर सेशन रखूँगा, जिसमें मैं टाइप करके, लिख करके आपको चैप्टर्स के सॉल्यूशंस भी बताऊँगा। ज़रा सा मैं इन क्वेश्चंस को भी ब्रीफ कर देता हूँ। व्हाट साइंस ड्यूरिंग द डे, दिन में क्या चमकता है? वेरी सिंपल, द सन। हाउ डज द सन शाइन? द सन शाइन्स ब्राइटली, ये हो गया इसका आंसर। व्हाट कम आउट बाय द नाइट, और रात में क्या आता है ना, द मून एंड स्टार्स कम आउट बाय द नाइट, ये इसका सॉल्यूशन है। हाउ डू द मून एंड द स्टार्स वॉच द वर्ल्ड, जब सवेरा हो जाता है तो उसके बाद ये चांद और सितारे ना चुपचाप छिप करके दुनिया को देखते रहते हैं। एंड व्हाट इज़ मोर प्लीजिंग टू यू, द मून और द स्टार्स? इस क्वेश्चन का आंसर इंडिविजुअल्स पर डिपेंड करता है। कुछ बच्चों को मून पसंद आएगा, कुछ बच्चों को तारे पसंद आएंगे, है ना, है कि नहीं। अच्छा, जब मैंने आप सब बच्चों को इंग्लिश का लेक्चर देना शुरू किया है, और मैंने ये सोच लिया है कि मुझे एमपी बोर्ड के बच्चों को भी इंग्लिश पढ़ाना है, तो मैं कुछ अपने तरीके आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि कैसे आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए। तो मैंने देखा है, जहाँ से मैंने ये किताब डाउनलोड किया है एमपी बोर्ड की साइट से, वहाँ पर मुझे एक अच्छी सी चीज़ मिली है कि इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं ना, उन सब के ग्लॉसरी, वोकैबुलरी का कलेक्शन है, वर्ड पावर का कलेक्शन है। तो मैं आप सारे बच्चों से कहूँगा कि आप अपनी इंग्लिश की किताब पढ़ने के साथ साथ में ये जो ग्लॉसरी है, जिसमें हर चैप्टर के कुछ न्यू वर्ड, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड के बारे में बताया गया है, मतलब उसकी स्पेलिंग लिखी हुई है और उसका हिंदी मीनिंग क्या है वो भी लिखा हुआ है। तो इसे धीरे धीरे करके आपको याद कर लेना चाहिए, आपको अपनी नोटबुक में इसे अच्छे से लिख लेना चाहिए, ताकि आप इन सारे वर्ड्स के साथ में अच्छे से फैमिलियर हो सकें। आप चाहो तो इसका एक प्रिंट आउट निकाल करके एक छोटा सा स्टेपल करके नोटबुक भी बना सकते हो। ये आपके लिए डिक्शनरी का भी काम करेगी, है ना, ये एक रेफरेंस बुक का काम करेगी। जब भी आप वो चैप्टर पढ़ना शुरू करोगे तो पहले उसके वर्ड मीनिंग्स को देख लो। तो आप जब उस पोएम को पढ़ोगे, उस स्टोरी को पढ़ोगे, तो उसके जो बहुत सारे वर्ड्स हैं उसे आसानी से समझ पाओगे, उसके सेंटेंसेस का मीनिंग का अंदाज़ा लगा पाओगे, और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके पास वर्ड का एक इतना अच्छा सा स्टॉक तैयार हो जाएगा कि आपकी ये जो इंग्लिश है ना, ये धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगेगी, आपको पता नहीं चलेगा। और रोज़ रोज़ की थोड़ी थोड़ी सी मेहनत से आपकी अंग्रेज़ी मजबूत हो जाएगी, आपकी स्पोकन इंग्लिश भी, रिटन इंग्लिश भी, है ना, आप अच्छे से पढ़ सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। मैं तो ये कहूँगा कि आप जो बच्चे हैं, आप सारे के सारे बच्चों को ऐसा करना चाहिए कि ये जो समर वैकेशन है, जून का महीना है ना, संयोग से अभी लॉकडाउन भी लगा हुआ है तो स्कूल तो खुला है नहीं, तो आप रोज़ आप अपना एक टारगेट बना लो, एक शेड्यूल बना लो कि मुझे 10 इंग्लिश के वर्ड रोज़ याद करने हैं, और आप देखोगे कि ये सारे के सारे चैप्टर्स के जितने भी ग्लॉसरी वाले वर्ड हैं आपको याद हो जाएंगे। और जब ये वर्ड याद हो जाएगा तो आपके लिए चैप्टर्स को पढ़ना काफ़ी आसान हो जाएगा, चैप्टर को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। उस समय के लिए भी जब आप स्टोरी को, चैप्टर को खुद से पढ़ोगे, और उस समय के लिए भी जब मैं आपको इस चैप्टर का लेक्चर पढ़ करके सुनाऊंगा, डिस्कस करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, या आगे चल करके जब क्लास शुरू होंगे आपके स्कूलों में, तब भी आपके लिए इन चैप्टर्स को समझना आसान होगा, क्योंकि आपके पास में इसके न्यू वर्ड्स का स्टॉक है। यू आर
ऑलरेडी प्रिपेयर्ड विद दीज न्यू वर्ड्स, है ना। तो ठीक है, इस चैप्टर का ये लेक्चर सेशन मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। जल्दी ही मैं आपको अगले चैप्टर के साथ में मिलूँगा। तो आप सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल न्यू एज कोचिंग, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे यूट्यूब पर सर्च करो। इसका नाम न्यू एज कोचिंग है, न्यू एज कोचिंग सेंटर नहीं, न्यू एज कोचिंग। इसे शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करके मुझे बताओ कि आपको मेरे चैप्टर का डिस्कशन कैसा लगा और आपको मुझसे क्या चीज़ें और चाहिए, ताकि मैं आपकी पढ़ाई में, इंग्लिश की पढ़ाई में और मदद कर सकूं। तो बच्चों, फिर मिलते हैं, जल्दी से मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में, एक नए लेक्चर के डिस्कशन के साथ में, और हो सकता है नया लेक्चर सॉल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग। पढ़ाई को एंजॉय करना सीखो और